श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि में घट स्थापना पर। घट स्थापना पर आजकल सभी फैंसी काम हो गया है। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब वाले सभी अलग अलग प्रकार से ज्ञान का प्रसार करने में लगे हैं और सभी लगभग स्वयं सिद्ध विद्वान हैं, ऋषि मुनि हैं, ताकि उनके मुंह से कहा गया वाक्य ही सत्य माना जाए। समझाने पर नहीं समझते हैं। देखिए, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि नवरात्रि की घट स्थापना सूर्योदय पहले नहीं की जाती है। उसमें भी प्रारंभिक 10 घटियां भी बढ़िया मानी गई है, परंतु प्रतिपदा की प्रारंभिक 16 घटियां विहित नहीं है, क्योंकि उसमें चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर मानी गई है। देखिए, प्रथम दृष्टया सूर्योदय के पहले घट स्थापना कदापि नहीं की जा सकती। प्रतिपदा के दिन चाहे वहां कुछ भी आ गया हो, प्रतिपदा की 16 घटी त्याज्य भी निकल गई हो, तो भी सूर्योदय के पहले कदापि घट स्थापना न करें। 2 नंबर, प्रतिपदा अगर क्षय हो जाए तो अमावस्या की घटियों को छोड़कर घट स्थापना करें। अमावस्या में कदापि घट स्थापना नहीं होती है। अगर कोई घट स्थापना करता है तो मां भगवती उसको श्राप दे देती है। इसलिए अमावस्या की घटियों को छोड़कर फिर घट स्थापना करें। 2 बात हो गई। तीसरी बात यह है कि चित्रा और वेदरती नक्षत्र में घट स्थापना न करें। चौथी बात यह है कि प्रतिपदा की प्रारंभिक 16 घटियों में घट स्थापना न करें। और अगली बात यह है कि यदि प्रतिपदा की 16 घटियों को नहीं त्यागा जा सके, चित्रा और वेदरती को नहीं त्यागा जा सके, तो उनके प्रथम चरण को छोड़ दो, चित्रा वेदरती के। और यदि किसी भी प्रकार से कुछ भी त्यागा न जा सके तो अभिजीत के बाद घट स्थापना न करें। अंतिम समय है घट स्थापना का अभिजीत वेला। अभिजीत के बाद या शाम के समय घट स्थापना वर्जित की गई है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि घट स्थापना अभिजीत के बाद नहीं की जा सकती। चाहे चित्रा मिलता हो, वेदरती मिलता हो और प्रतिपदा की प्रारंभिक 16 घटियां मिलती हो, तो भी घट स्थापना अधिकतम अभिजीत तक कर लेना चाहिए। अब इस वर्ष की स्थिति, यदि प्रतिपदा का क्षय हो जाए तो अमावस्या के दिन ही घट स्थापना होगी, परंतु अमावस्या निकलने के बाद। ऐसी स्थिति इस वर्ष बन रही है। यह संवत 2082 का श्री भादव माता पंचांग है। इसके अंदर हम देखें तो आपकी चैत्र कृष्ण अमावस्या सुबह 6:53 तक है, अर्थात केवल 35 पल है। तो सुबह 6:53 तक आप घट स्थापना अमावस्या में नहीं कर सकते। उसके बाद 16 घटियों को और छोड़ना है। तो 16 घटियों को आप न छोड़ते हुए अभिजीत में घट स्थापना करेंगे। अब देखिए, चूंकि 16 घटियों को नहीं छोड़ा जा सकता, किसकी? प्रतिपदा के प्रारंभ की, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको नवरात्रि की घट स्थापना उस 16 घटी के अंदर ही करनी है, परंतु वो आपको करनी है कब? अभिजीत वेला में, क्योंकि प्रारंभिक 16 घटियों को छोड़ना है। नहीं छोड़ सके तो हाईएस्ट अभिजीत तक जाना है। अभिजीत से पहले घट स्थापना नहीं की जा सकती। अब इस दिन
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, शुक्ल योग है, वेदरती और चित्रा दोनों ही नहीं मिल रहे हैं, पर प्रारंभिक 16 घटियां मिल रही है प्रतिपदा की, तो उनमें प्रारंभिक 16 घटियों को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अभिजीत निकल जाएगा 16 घटियों को छोड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अभिजीत वेला में ही घट स्थापना करनी है। तो चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या गुरुवार दिनांक 19 मार्च 2026 ईस्वी को दिन में 12:15 से 1:03 तक अभिजीत वेला में घट स्थापना करें। घट स्थापना इसके पहले नहीं करना है। अब साहब मुझे तो जल्दी है, कहीं जाना है, आवश्यकता में करना है, तो आवश्यकता के लिए आपको सुबह 6:53 से अमावस्या 6:53 पर निकल जाएगी। 6:53 से लगाकर 8:10 तक शुभ के चौगड़िए में घट स्थापना करें। उसके बाद भी आपको उस समय नहीं मिलता हो तो दिन में 11:09 से 12:39 तक चंचल में घट स्थापना करें। और उसमें भी आपको और भी समय की जरूरत है, तो दिन में 12:39 से 3:39 तक लाभ अमृत का चौगड़िया रहेगा, उसमें घट स्थापना करें। अब इसमें गुरुवार है तो 12 से 1:30 आपका राहु काल भी रहेगा। वैसे मैं राहु काल को नहीं मानता हूं, आप मानते हैं तो 12 से 1:30 का समय आप राहु काल का छोड़ सकते हैं। और आपको एकदम से सटीक और सही घट स्थापना करना है, तो दिन में 12:15 से 1:03 तक अभिजीत वेला में घट स्थापना करना है। तो घट स्थापना से संबंधित आपको कोई शंका नहीं रही होगी। अमावस्या में घट स्थापना कदापि नहीं की जा सकती है। उसके बाद प्रारंभ की 16 घटियों को छोड़ना नहीं छोड़ सकते, तो अभिजीत वेला में करना है। और चित्रा वेदरती इस वर्ष मिल नहीं रहा है, तो शायद आपके सभी प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।